कल्पना कीजिए, आप एक तपती हुई रेगिस्तान में खड़े हैं। एक ऐसे शख्स को एक शानदार अजीम जुलूस में गुजरते हुए देख रहे हैं कि आप सांस लेना ही भूल जाएं। कपड़े खालिस सोने के धागों से बने हुए, उसके खजाने के संदूक इतने भारी कि 40 ताकतवर आदमी सिर्फ चाबियां उठाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। खुद खजाना नहीं, सिर्फ चाबियां। और जब आप दौलत के इस नाकाबिल यकीन मंजर को देख रहे होते हैं तो आप अपने आप से सरगोशी करते हैं, काश मेरे पास भी वो होता जो उसके पास है। उसका सिर्फ एक हिस्सा, कुछ भी। सिर्फ एक चाबी के लिए मैं अपनी रूह का सौदा करने को तैयार हूं। लेकिन आप ये नहीं जानते, 24 घंटों से भी कम वक्त में ये आदमी सबसे अमीर इंसान जो आपने कभी देखा है चिल्लाएगा, मिन्नतें करेगा, रहम के लिए रोएगा, जब उसके नीचे की जमीन एक भूखे मुंह की तरह फट जाएगी और ये उसे निगल जाएगी जिंदा। मुझे ले जाओ, मगर मेरा सोना बचा लो। उसका सोना, उसका महल, उसके नौकर, सब कुछ सेकंडों में खत्म हो जाएगा। और वो लोग जिन्हें कल ही उससे हसद था, वो खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि ये वो नहीं लंच करने तक पहुंच गया। एक आदमी जिसके पास सब कुछ था और उसने सब कुछ सबसे खौफनाक अंदाज में खो दिया। मेरे साथ रहिए, क्योंकि जो कुछ उसके साथ हुआ वो एक ऐसी तनबीह है जो वक्त के साथ गूंजती रही है। लेकिन इस कदीम राज में गहराई में जाने से पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, क्योंकि ऐसी कहानियां सुनना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि कारून वो आदमी बनता जिसका नाम तारीख में लालच और तकब्बुर की अलामत के तौर पर गूंजता, वो बिल्कुल कुछ और था। एक ऐसी चीज जिसे ज्यादातर लोग मुकम्मल तौर पर भूल चुके हैं। वो, चाहे आप यकीन करें या न करें, एक इबादत गुजार था। कोई आम इबादत गुजार नहीं, बल्कि अपने जमाने में बनी इजराइल में सबसे ज्यादा मुखलिस। उसका नाम कारून बिन यत्सर बिन कहाज बिन याकूब था। और अगर ये नसब आपको जाना पहचाना लगता है तो लगना चाहिए। वो खुद हजरत मूसा का चचेरा भाई था। वही मूसा जिन्होंने समंदर को फाड़ा, पहाड़ पर खुदा से बात की और अपनी कौम को आजादी की राह दिखाई। वो एक ही खून के वारिस थे, उनका विरसा भी एक ही था, लेकिन उनके मुकद्दर बिल्कुल और तबाह कून हद तक मुखतलिफ। इन इब्तिदाई दिनों में कारून सोना नहीं गिन रहा था, वो दुआएं गिन रहा था। कहानियां कहती हैं कि वो पहाड़ों में गोशा नशी हो गया, खुद को दुनिया से अलग कर लिया और हर सांस इबादत के लिए वक्फ कर दी। जब दूसरे सो रहे थे वो दुआ में खड़ा होता था, जब दूसरे खा रहे थे वो रोजा रखता था। उसकी अकीदत इतनी शदीद, इतनी पाकीज़ा थी कि वो अपने लोगों में अफसानी हैसियत इख्तियार कर गई। वालिदैन अपने बच्चों से कहते, कारून जैसा बनो, देखो वो कैसे इबादत करता है, यही सच्चा ईमान है। और यहां बात खौफनाक हो जाती है। शैतान उसे जानता था, बेशक वो जानता था इतनी रोशन रूह अंधेरे में नजरअंदाज नहीं होती। लिहाजा शैतान ने अपने सिपाही, अपने शयातीन को कारून के हौसले को तोड़ने, उसे बहकाने और उसे उसकी इबादत से दूर करने के लिए भेजा। उन्होंने हर चीज आजमाई, रात की सरगोशियां, आराम के वहम, आसाइश के वादे, लेकिन कुछ भी काम न आया। कारून का ईमान लोहे की तरह था, नाकाबिल ए शिकस्त। या कम अज कम ऐसा ही महसूस होता था। जब आपकी मामूली हिकमत अमली काम नहीं करती तो आप हिकमत अमली बदल देते हैं। और शैतान सब्र में किसी से कम नहीं। वो इस बार आग और फितना लेकर नहीं आया, नहीं, वो बिल्कुल उस रूप में आया जिस पर कारून भरोसा करता था। एक और इबादत गुजार, एक बूढ़ा अक्लमंद दिखाई देने वाला आदमी, आजिज और नर्म गुजारिश करने वाला, पूछ रहा था कि क्या वो कारून के साथ उसकी रूहानी खलवत में शामिल हो सकता है। मैं आपसे सीखना चाहता हूं, उस शख्स ने कहा। मैं आपकी तरह इबादत करना चाहता हूं। कारून ने अपनी मुखलिसी में उसका खैरम कदम किया। आखिरकार इबादत में एक साथी होने में क्या हर्ज था। और यूं वो इकट्ठे दुआ करते, रोजे रखते और इकट्ठे सहीफे की तिलावत करते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस साथी ने उनके दिल में बीज बोना शुरू कर दी। कारून, तुम जानते हो हम बहुत दुआ करते हैं, लेकिन नीचे रहने वाले लोग हमें बमुश्किल देखते हैं। क्या हमें कभी कभार उनके साथ दुआ नहीं करनी चाहिए ताकि हम एक कम्युनिटी बन सकें? कारून ने इत्तिफाक किया। ये बात ठीक लगी। फिर बाद में हम कई दिनों से रोजे रखे हुए हैं, लोग हमें इज्जत के तौर पर खाना लाते हैं। क्या उनकी पेशकश ठुकरा देना बदतमीजी नहीं? क्या हम उन पर बोझ नहीं बन रहे? एक बार फिर कारून ने सर हिला दिया। यह माकूल बात थी। फिर एक तब्दीली आई। हम सदकात पर क्यों जीते हैं? हम काबिल मर्द हैं। शायद हमें हफ्ते में एक दिन काम करना चाहिए, अपनी रोजी खुद कमाना चाहिए। क्या यह ज्यादा बावकदार नहीं है? और कारून, जो मुसलसल इबादत से थका हुआ था, ने सोचा कि यह बात अक्लमंदी की है, तो उसने एक दिन काम किया, फिर 2 दिन, फिर हफ्ते का आधा हिस्सा उसकी दुआएं मुख्तसर हो गईं, उसके रोजे कम हो गए, उसकी गोशा नशीनी मिलावट में बदल गई।
उसकी अकीदत तवज्जो हट जाने का सबब बनी और फिर बस यूं ही साथी गायब हो गया। शैतान का काम हो चुका था। जो चीज गले खुली वो जन्नत का दरवाजा नहीं था बल्कि दुनिया का बाजार था। कारून का तेज दिमागत जो कभी मुकद्दस सहीफे हिफज करने के काम आता था अब मुनाफे का हिसाब लगाने लगा। उसकी रियाजत जो कभी रूहानी बुलंदियों के लिए थी अब मादी कामयाबी के पीछे दौड़ने लगी। ये तब्दीली इतनी आहिस्ता आहिस्ता हुई कि उसे एहसास भी ना हुआ। एक दिन वो पहाड़ पर रहने वाला तारिक वो दुनिया था, अगले दिन वो गलियों का ताजिर था। अफसोस की बात यह नहीं कि कारून अमीर हो गया, अफसोस की बात यह है कि वो भूल गया कि उसकी ताकत असल में कहां से आई थी। उसने खुद को कायल कर लिया कि उसकी जहनत, उसकी मेहनत, उसकी कोशिश ने सब कुछ हासिल किया था। वो उस जात को भूल गया जिसने उसे ये अक्ल इब्तिदा में दी थी। यूं ही जवाल आता है, न किसी ड्रामाई धमाके से बल्कि छोटे छोटे समझौतों से, न किसी वाजह गुनाह से बल्कि बारीक तब्दीलियों से। कारून एक दिन जागा और बुराई का इख्तियार नहीं किया। वो इंच बाय इंच अकीदत से हलाकत की तरफ बढ़ता गया। और खौफनाक बात यह है, अगर ये उसके साथ हो सकता है अपनी नस्ल के सबसे ज्यादा अकीदतमंद इबादत गुजार के साथ, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। आप भी, मैं भी। तो एक पहाड़ी गोशा नशीन दुनिया का अमीर तमीन आदमी कैसे बन जाता है? ये वो सवाल है जिसने हजारों साल से उलमा, मुवर्रिखीन और खजाना तलाश करने वालों को हैरान किए रखा है। क्योंकि कारून सिर्फ अमीर नहीं हुआ, वो बेहिसाब अमीर हुआ। ऐसी दौलत जो मनती से बालातर हो, जिसे समझने की कोशिश में जहन टूट जाए। और असल बात यह है, कोई भी यकीन से नहीं जानता कि उसने ये कैसे किया। बेशक नजरियात मौजूद हैं, अजीब व गरीब, दिलचस्प और शायद, बस शायद, एक ऐसा नजरिया जो हकीकत में सच हो। पहला नजरिया, कीमियागरी। कुछ कदीम जराइये का दावा है कि कारून ने तब्दीली ए मादा के खफी फन में महारत हासिल कर ली थी, यानी आम धातुओं को खालिस सोने में तब्दील करने की सलाहियत। इसका तसव्वुर कीजिए, आप एक मुट्ठी भर तांबा उठाते हैं, एक ऐसा केमियाई अमल अंजाम देते हैं जो सिर्फ आपको मालूम है, और अचानक आपके हाथों में सोना होता है। फौरी दौलत, लामतनाही दौलत। एक ऐसे दौर में जब सोना ताकत का वाहिद मेयार था, उसकी तकलीफ पर काबू पाना आपको नाकाबिल तस्खीर बना देता। क्या कारून ने यह दरियाफत किया? बाद लोग यकीन रखते थे कि उसने ऐसा ही किया। वो कहते थे कि उसके पास कीमिया का इतना जदीद इल्म था कि यह सबके लिए जादू मालूम होता था। फिर दूसरा नजरिया है जो पहले से करीबी ताल्लुक रखता है लेकिन कुछ ज्यादा ठोस है। शायद कारून ने कुछ भी ना होने से सोना पैदा नहीं किया। शायद वो ऐसी जगहों से उसे निकालना जानता था जहां कोई और नहीं निकाल सकता था। वो वाहिद जिंदा इंसान था जो जानता था कि खाम पत्थर से सोना कैसे निकाला जाता है, कांसे से उसे कैसे साफ किया जाता है और उसे खालिस सलाखों में कैसे तब्दील किया जाता है। जहालत के दौर में एक धातुकारी का नाब था। अगर हर कोई बेकार चट्टान देखता है और आप पोशीदा खजाना देखते हैं तो आप सप्लाई पर काबू पा लेते हैं, आप हर चीज पर काबू पा लेते हैं। लेकिन तीसरी थ्योरी, ये एक परस्पर मामला है। बाद रिवायात से पता चलता है कि कारून को अल्लाह के अजीम तमीन नाम इस्म अल्लाह अल अजम का इल्म था। वो नाम जो जब पुकारा जाए तो कायनात जवाब देने पर मजबूर हो जाती है। मांगो तो मिलेगा, दुआ करो तो जाहिर होगा। इसे देखने को मिल तो उन्हीं का सान करने के लिए, मेरे प्रमाशने के लिए 18 पर भी है, 18 पर भी है। और रिवायत के मुताबिक कारून ने एक बार इस मुकद्दस इल्म को इस्तेमाल करते हुए दुआ की, अल्लाह से दौलत तलब की और अल्लाह ने उसे अता फरमाई। बेशुमार, बेहिसाब। लेकिन जो आजमाइश के तौर पर दिया गया था वो एक लानत बन गया। अब ये वो बात है जो हम कुरान ए करीम से यकीनी तौर पर जानते हैं। एंड जब लोगों ने कारून से उसकी दौलत के बारे में सवाल किया, जब उन्होंने पूछा कि एक आदमी इतनी दौलत कैसे जमा कर सकता है, तो उसने किस्मत का हवाला नहीं दिया, उसने खुदा का शुक्र नहीं अदा किया। उसने कुछ खौफनाक कहा, मुझे ये मेरे इल्म की बदौलत दिया गया है। इल्म, यही कुंजी लफ्ज है, न तो विरासत न ही कोई हादसा, इल्म। और यहीं पर नजरिया 4 सबसे ज्यादा काबिल ए एतबार के तौर पर उभरता है। कारून एक आलिम था, न सिर्फ मजहबी मुतून में बल्कि हर चीज में। रियाजी, जियोमेट्री, केमिस्ट्री वो हल कर सकता था। उसके जहन में पेचीदा हिसाब किताब होता था। वो धातुओं और मिनरल्स की खासियतों को समझता था। वो इंजीनियरिंग जानता था। सबसे अहम बात यह कि वो तौरात से वाकिफ था और उन कदीम सहीफों में कुदरती दुनिया, तख्लीक और चीजों के काम करने के तरीकों के बारे में इशारे पोशीदा थे। उसने खुदा की दी हुई इन जहनी सलाहियतों को मुनाफे के लिए हथियार बना लिया। जहां दूसरों ने अपने जहन को खालिक को समझने के लिए इस्तेमाल किया, वहीं कारून ने अपने जहन को मखलूक से इस्तेहसाल करने के लिए इस्तेमाल किया। उसने गालिबन कानकनी के कारोबार पर इजारादारी कायम कर ली, सोना निकालने के तरीकों पर काबू पा लिया और दुनिया की सबसे कीमती शे का वाहिद जरिया बन गया। उसके पास सिर्फ सोना नहीं था, बल्कि उसे हासिल करने का इल्म भी उसके पास था।
और ये तरीका कारगर साबित हुआ। खौफनाक हद तक तारीखी बयानात हमें एक नाकाबिल यकीन बात बताते हैं। कारून ने मालूम दुनिया के तमाम सोने पर निस्फ का कंट्रोल रखा, दूसरा निस्फ फिरौन के पास। मिस्र का ताकतवर हुक्मरान, वो शख्स जिसने खुद को खुदा कहा, उस इजरायली ताजिर के साथ माली गलबा बांट रहा था। 2 आदमी, हर एक के पास दुनिया की दौलत का निस्फ हिस्सा। फिरौन के पास फौजें, महल और इलाही दावे थे। कारून के पास भी उतनी ही ताकतवर चीज थी, इकतिसादी कंट्रोल। लेकिन इस सब में एक तल्ख तंज ये है कि कारून के पास जो भी नेमत थी वो सब ऊपर वाले की दी हुई थी। उसका जहीन दिमागर एक इलाही तोहफा, पेचीदा निज़ामों को समझने की उसकी सलाहियत खुदा की तरफ से सीखने के मौके तकदीर ने फराहम किए थे। यहां तक कि उसकी जिंदगी, उसकी सांस, उसका वजूद सब तोहफे थे। वो तोहफे जो उसे अपने खालिक के करीब लाने के लिए थे, वो तोहफे जो इंसानियत के फायदे के लिए थे, वो तोहफे जो खिदमत और शुक्रगुजारी में इस्तेमाल किए जाने के लिए थे। इसके बरक्स उसने उन्हें जमा कर लिया, उन्हें बिगाड़ दिया, नेमतों को जंजीरों में बदल दिया। उसने साबित किया कि सबसे खतरनाक गुर्बत वसाइल की कमी नहीं, बल्कि शुक्रगुजारी के बगैर फरावानी है। इबादत के बगैर दौलत, आजिज़ी के बगैर इल्म। अल्लाह ने उसे अजीम बनने के लिए दरकार हर चीज अता की थी, और कारून ने यह सब कुछ सिर्फ अमीर बनने के लिए इस्तेमाल किया। ये कामयाबी नहीं है, ये तो सोने के लिबास में मलबूस एक अलमिया है। कुरान में एक आयत है जो लोगों को ठहर कर सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कारून की दौलत का इस तरह बयान करती है कि उसे जहन में तसव्वुर करना भी तकरीबन नामुमकिन है। इसमें कहा गया है कि उसके खजाने इतने वसी थे कि उनकी चाबियां खजाने खुद नहीं, सिर्फ चाबियां इतनी भारी थीं कि चंद ताकतवर आदमी भी बमुश्किल उन्हें उठा सकते थे। एक लम्हे के लिए इस बात को जहन में बसा कर देखिए। हम सोने की बात नहीं कर रहे, न ही जवाहरात की, न चांदी या कीमती पत्थरों की जो खजाना खानों में बंद थे। हम चाबियां बात कर रहे हैं, दरवाजे खोलने के लिए इस्तेमाल होने वाले धातु के आलात, और वो भी इतने ज्यादा और इतने भारी थे कि उन्हें मुंतकिल करने के लिए ताकतवर मर्दों की एक टीम दरकार थी। मां ने इस बात पर बहस की है कि इसका असल मतलब क्या है। क्या ये लोहे या कांसे की हकीकी चाबियां थीं, इतनी ज्यादा कि उनका मजमूई वजन आम आदमियों को कुचल देता था? ज्यादातर इम्कान है कि हाँ, कारून के पास इतने ज्यादा खजाने के कमरे, इतने ज्यादा तहखाने, इतने ज्यादा लॉकशुदा कमरे भरे हुए दौलत से थे कि चाबियों का गट्ठा ही एक तमाशा बन गया था। जरा तसव्वुर कीजिए कि सड़कों पर एक जुलूस निकलता है जिसमें लोग लकड़ी के संदूक उठाए चल रहे हैं, सोने के नहीं बल्कि चाबियों के, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि खजाने के कितने लॉकशुदा दरवाजे मौजूद हैं। ये अब दौलत नहीं रही, ये तो दीवानगी है। लेकिन कारून बस यही नहीं रुका, क्योंकि जब आपके पास इतना कुछ हो तो उसे दिखाना एक जुनून बन जाता है। हर अवामी नुमाया होना एक मुजाहिरा बन गया। वो खालिस सोने के धागों से बने चोगे पहनता था, इतने लंबे कि गर्द और गुबार में उसके पीछे घिसटते रहते थे। न इसीलिए कि यह अमली था, न इसीलिए कि यह खूबसूरत था, बल्कि इसीलिए कि वो ऐसा कर सकता था, क्योंकि हर आंख जो उसे गुजरते हुए देखती थी ये जानना जरूरी था, तुम कभी वो कुछ नहीं पाओगे जो मेरे पास है। बाद की कुछ रिवायात, अगरचे हम उनकी तस्दीक नहीं कर सकते, एक सुनहरी तख्त का जिक्र करती हैं